आपके लिए कक्षा 10 की भूगोल का पहला पाठ लेकर के आई हूँ, जिसमें हमने ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए चुने हुए हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ मदद दिलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वर्ष 1992 में। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो हम सबको पता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई। जीवाश्म ईंधन कैसा संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन अनवीकरण संसाधन है, मतलब इसको पुनः नवीकरण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो आप सबको पता है कपास की खेती काली मृदा में अधिक होती है और इस काली मृदा को हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो लेटराइट मिट्टी में चाय का उत्पादन बढ़िया होता है। जलोढ़ मृदा में किन तत्वों की अधिकता पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना, इन तत्वों की अधिकता पाई जाती है। लोहा कैसा संसाधन है? तो लोहा पुनः चक्रीय संसाधन है, मतलब उसका दोबारा चक्रण किया जा सकता है। कौन सा संसाधन संभावी संसाधन है? तो ये पवन ऊर्जा संभावी संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर संसाधन तो ये होते हैं नवीकरण और अनवीकरण संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन की बात करें तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 4 प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन तो ये 4 प्रकार के होते हैं, संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोष। अगला प्रश्न है, देश का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो लद्दाख ठंडा क्षेत्र होने के कारण इसे देश का शीत मरुस्थल कहते हैं। भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूक्षेत्र मैदान है? तो 43% भूक्षेत्र मैदान है। देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा पठारी है? तो हमारे देश में 27% हिस्सा पठारी है। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? इसे खादर कहा जाता है। काली मृदा मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। भारत के किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती या सोपानी खेती होती है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ प्रश्नों को चुना था और ये प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो को देखिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपको लाभ पहुँचाएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।